हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त जो मैं अभी दूसरी बात करने लगी हूँ वो मैं उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए करने लगी हूँ जिनकी तरबियत और जो अब 20 साल के करीब हो चुके हैं, 22 के, या इससे चले कह लें कि टीन एज से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ी सी बात उसके लिए भी करेंगे। और वो बात ये है कि देखें, तरबियत तो मैं पहले ही बोलती हूँ कि बचपन में होती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चों की ये एज आ जाती है, तो माँ बाप के फ़र्ज़ तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। वो हमेशा हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं, कभी उनके काम ख़त्म नहीं होती, उनकी सोचें, उनकी फ़िक्रें बच्चों के लिए कभी ख़त्म नहीं होती। ये तो बच्चों को सोचना पड़ता चाहिए, लेकिन वो तभी सोचेंगे जब आपकी तरबियत ऐसी होगी, जब आपकी परवरिश ऐसी होगी। तो मैं बात कर रही हूँ अब इस वक्त उन बच्चों की जो नियरली यंग हो चुके हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड कुछ अच्छा नहीं है। अब उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो इसमें गलती तो माँ बाप की ही होती है कि अगर वो बच्चा रूड है, बदतमीज़ है, दूसरों को जवाब दे देता है और मतलब किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, लोग कहते हैं कि मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बहुत साफ़ हूँ, मैं बहुत साफ़ गोई से बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत अच्छा है। मेरा मानना हमेशा ये होता है, मेरा कहना हमेशा ये होता है कि बर्दाश्त करना ही तो असल आपकी पर्सनालिटी है, असल आप हो। जब आप किसी को बर्दाश्त करते हो, इट्स मीन कि आपके अंदर खुदा की तरफ से या आपकी तरबियत ऐसी हुई है कि आप दूसरे जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो जिससे आप बुरा फील कर रहे हो, लेकिन आप उसको बर्दाश्त किए जा रहे हो, तो वो बर्दाश्त भी आप ही को करना पड़ता है। वो भी तो बर्दाश्त का मतलब तो ये हुआ ना कि फिर शख्सियत तो आपकी तब पता जाके चली कि जी ये आपकी तरबियत है, ये आपने बर्दाश्त किया है। जो लोग बड़ा बड़ा बोल देते हैं कि मैं बहुत साफ़ गो हूँ, मैं किसी की सुन के तो मैं वही जवाब दे देता हूँ, नहीं, गलत होता है। आप समझाएं, आप बोलें, लेकिन फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो ये एक मैं यंगस्टर की बात कर रही हूँ कि वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने किसी ने एक किया तो मैंने दो सुनाई आगे से, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये बदतमीज़ी कहलाती है। इसको बदतमीज़ी के दायरे में शुमार किया जाता है कि आप वो नहीं हो, आप ये हो। सो बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। ये भी बुनियाद तो वही बचपन की आती है, लेकिन बड़े होकर भी हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपको बर्दाश्त कर, अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे माँ बाप को उनके लिए क्या करना चाहिए। हमेशा माँ बाप, जब ये बच्चे इस उम्र में आ जाते हैं ना, माँ बाप बहुत सवाल जवाब करते हैं। माँ बाप को सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। आप कहाँ गए थे, आप क्यों गए थे, आप किसके साथ थे, आपके बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों पे इतना तो इत्मीनान, इतना तो भरोसा होगा कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे। तो आप जब वो आए तो आप उनसे बहुत सारे सवाल जवाब मत करें कि कहाँ रह गया था, क्यों गया था, इधर क्या उधर क्या। बेटी को भी इवन आप ऐसी उनसे दोस्ती रखें, आप बना लें अपने बच्चों के साथ इस एज में भी कि वो आपको खुद ब खुद बताएं। लेकिन जब हम माँ बाप बहुत सारे सवाल जवाब शुरू बच्चों से करते हैं तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। बच्चों को इरिटेशन होती है माँ बाप से कि ये क्या, हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपना काम हम जानते हैं, अपना अच्छा बुरा आप ज़रूर जानते हैं। लेकिन ये कि हाँ, थोड़ा सा अगर बच्चे, ये कोई अगर यंगस्टर मेरी वीडियो सुन रहा है तो वो भी माँ बाप को इत्मीनान में ले कि नहीं, आप फ़िक्र ना करें, हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, या आपकी तरबियत ने हमें इतना को तो कॉन्फिडेंस दिया है कि हम अपने अच्छे बुरे या हम अपनी सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हैं, तो आप फ़िक्र ना किया करें। अच्छा जी, फिर दूसरी बात ये होती है कि वो खाना कैसे खा रहे हैं, वो आप बैठे कैसे हैं, वो मतलब घरेलू छोटी छोटी बातों में इसने ये नहीं सही किया, उसने वो सही नहीं किया, तो इसमें भी तरबियत तो आपने नहीं की ना, माँ बाप ने नहीं की। अगर आपने
उसको बचपन से सिखाया होता कि बेटा टॉवल गीला है बेड पे सोफ़े पे नहीं रखना, इसको आपने हैंगर उसके ऊपर बाहर सूखने के लिए या फिर किसी हैंग करना है ताकि ये दूसरी चीज़ों को भी वो ना करे। अब हम क्या करते हैं कि हम उसको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं और वो दोनों एक जैसे काम कर सकते हैं और उनको दोनों की बराबरी होती है। लेकिन देखें, जब खुदा ने औरत को और मर्द को बनाया ना, तो औरत के काम भी कुछ रखे और मर्द के भी कुछ काम अलग रखे। तो जो कुछ औरतें कर सकती हैं, फीमेल्स कर सकती हैं, वो आदमी नहीं कर सकते। तो उनको हर वक्त ये बोलना कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, अब बोले कि बेटा ये छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखो, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट ना करें उन्हें। उससे भी उनकी शख्सियत और फिर उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ आ जाती है कि वो आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों से, आप अपने यंगस्टर बच्चों से इरिटेट ना हो, आप उनके साथ हंसी मजाक और प्यार मोहब्बत और आराम से उनसे आप खुद कर दें। आप गुजर रहे हैं, उसे टॉवल रख दिया, आप एक दफ़ा उठा लें, आप बोले कि भाई आपने ये काम गलत किया है, नेक्स्ट टाइम ये टॉवल यहाँ ना नज़र आए, बस दैट्स इट। इतना को मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होता है समझदार बच्चों के लिए। अच्छा जी, दूसरी बात आ जाती है कि हम जब हमारे बच्चे किसी काबिल हो जाते हैं तो माएँ बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर करती हैं। बाप भी करते हैं, लेकिन माँओं का ज़रा ज़्यादा होता है कि इनको बाहर नहीं जाने देना, इनको ये नहीं करने देना, उनको वो नहीं करने देना, रात बहुत हो गई है, मतलब एक्स्ट्रा केयर भी बच्चों को ना उनकी ज़िंदगियों में नाकाम कर देती है। ये टाइम होता है, ये पीरियड उनकी ज़िंदगी का होता है खूब स्ट्रगल करने का, खूब उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो ऐसा मजबूत उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो छोटे नहीं हैं। अब आप परिंदों को देखें, परिंदे जब उनके बच्चे घोंसलों के अंदर वो इस एज के हो जाते हैं, जब उनको पता होता है कि अब इनको उड़ना आना चाहिए, तो वो खुद उनको धक्का दे देते हैं, बच्चों को वो खुद धक्का दे देते हैं और फिर देखते भी हैं कि वो बच्चा गिर ना जाए, वो पीछे माँ उसका ख्याल रख रही होती है। तो वो यही होता है कि दुनिया है, बच्चों को उड़ना सिखाना है, हमें बच्चों को इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के, नज़रों में नज़रें डाल के अपने बच्चों को ये तरबियत देनी है कि आपने इस तरह से करना है, आपने ये जीना है, ये ज़िंदगी है। तो अगर माएँ अपने बच्चों को हर वक्त अपने साथ चिपकाए रखेंगी तो वो बच्चे कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, छोटी सी कहानी है जिससे मैंने फिर उसके बाद मैं अगली बात अपनी करूंगी। वो कहानी ऐसे ही थी कुछ कि एक दो औरतें थी, दो माएँ थी, वो एक दरख्त की शाख पर बैठी थी और नीचे बहुत पानी था, जैसे फ्लड आ जाता है, तूफ़ान, आंधी तूफ़ान आ जाता है, नीचे पानी सैलाब आ जाता है, फ्लड था, पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। अब वो एक शाख पे जो एक माँ बैठी थी, उसकी गोद में दो बच्चे थे और एक बच्चा बहुत सेहतमंद था, ताकतवर था और एक बच्चा बहुत वीक था। तो उसने क्या किया, अपना जो वीक वाला बच्चा था, जो बहुत कमज़ोर और मतलब जो बर्दाश्त नहीं पानी का कर सकता था, उसको उसने गोद पे बिठाए रखा और दूसरे बच्चे को पानी में छोड़ दिया, क्योंकि शाख जो है, वो दरख्त की शाख जो थी, वो इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर रही थी। तो उसको एक बच्चे को छोड़ना था और एक बच्चे को रखना था। तो उसने जो सेहतमंद बच्चा था उसको छोड़ दिया पानी में, और जो दूसरी शाख पे औरत बैठी थी उसने बोला कि आपने ये क्या किया, आपने जो मतलब बच्चा सेहतमंद था, जो बच्चा ये सब कुछ कर सकता था, आपने उस बच्चे को इस तरह से करके पानी में छोड़ दिया और इस बच्चे को आपने ऐसे किया। तो उसने आगे से उनको ये जवाब दिया कि ये मेरा बच्चा ताकतवर बच्चा है, ये बच्चा इस तूफ़ान से, इस पानी से लड़ के किसी न किसी तरह से ये किनारे पर पहुंच जाएगा, जबकि मेरा ये जो कमज़ोर बच्चा है, इसको मेरी ज़रूरत है। अब उस बच्चे को उसने, वो बच्चा क्या था, वो तूफ़ान क्या था, वो ज़िंदगी के यही ठोकरें थी, यही वो ज़िंदगी की ठोकरें होती हैं जो बच्चे खा के खाते हैं और फिर सीखते हैं।
हम माँ बाप का क्या काम होता है, मैं ये सोचती हूँ, मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलती हूँ कि बेटा मैं आपके पीछे बिल्कुल ऐसे स्ट्रांगली खड़ी हूँ, पीछे से समेट लूँगी, मैं आपको पकड़ लूँगी, मैं गिरने नहीं दूँगी। क्योंकि माँ बाप का काम ही ये है कि बच्चे जब गिरने लगते हैं, बच्चे जब स्लिप होने लगते हैं, कहीं किसी चीज़ में नाकाम होते हैं, तो माँ बाप उसकी हेल्प करें। 10 दफ़ा वो नाकाम हो, आप 10 दफ़ा उस बच्चे की हेल्प करें, लेकिन उसको उसके सर पर खड़ा हो, अपने पैरों पर खड़ा होने दें। अपने सर पर ये ना डालें कि इसको मैंने कुछ करके देना है तो ये करेगा, मैं इसके लिए ये करूँगा या करूँगी तो ये करेगा। नहीं, अगर आप देखते हैं कि उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ खुद से कुछ कर सकता है, आप उसको इजाज़त दीजिए, आप उसको जाने दीजिए, आप पीछे खड़े रहिए। आप माँ बाप हैं, आपका बच्चा है वो, आप उसको हमेशा बोलें कि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, जा तू जा, तूने जाना है, जहाँ तुझे मेरी ज़रूरत पड़े एक आवाज़ देना, मैं माँ हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी, मैं बाप हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। यंगस्टर के अंदर 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती है। एक ये कि वो अपनी ज़ात को, अपने आप को सेल्फ लव करे, अपनी ज़ात से प्यार करे। दूसरा कि वो इतना प्राउड अपनी पर्सनालिटी पे हो, उसको अपनी पर्सनालिटी पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो कर रहा है या वो जो कर सकता है वो बेस्ट कर सकता है। तो ये हमें थोड़ा-सा अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए और उन पे भरोसा करना चाहिए। हमें भरोसे की, हम डरते हैं क्योंकि हम थोड़े से इस तरह के मतलब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम कहते हैं कि हम डज़ ना खाएं। लेकिन ये कि अगर बच्चों के साथ अगर कुछ हो भी जाता है तो बर्दाश्त करना पड़ता है। और हम लोग एक जगह घूमने गए, तो मेरी जो मिडिल वाली बेटी है वो हमें गाइड कर रही थी। तो हम चूँकि घूमने आए थे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं आप ठीक नहीं कर रहे, नहीं आप इस तरह से ये नहीं। तो मैंने उससे एक चीज़ बोली, मैंने कहा कि देखो आज अगर ये हमें गलत भी ले जाएगी, हम तो घूमने आए हैं, गलत भी ले जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत लेके जाने से हमें इसको जो सीख मिलेगी, ये जो सीखेगी ना, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो घूमने आए, आधा घंटा 2 घंटे लेट हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस छोटी सी बात से वो जो सीखेगी वो बहुत ज़रूरी है, उसका सीखना ज़रूरी है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं बच्चों के लिए कि आपने उनके साथ कैसे चलना है, क्या करना है, किस तरह से रहना है। तो आप देखें, सोचें, समझें कि आपको किस तरह से बच्चों के साथ चलना चाहिए। तो उनका मुस्तकबिल होता है, जो उनकी प्लानिंग्स होती हैं, उसमें आपने उनको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आपका बच्चा नाकाम हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, वो नाकाम होगा तो वो फिर खड़ा होगा। आप हमेशा लोग चींटियों की मिसालें देते हैं, वो गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन एक दिन वो अपने मकाम पर पहुंच जाती है। सो हमें अपने बच्चों का बिल्कुल इसी तरह से ख्याल रखना है, हमें अपने बच्चों के साथ यही करना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के पीछे खड़े रहें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपने बच्चों को मजबूत बनाएं और उनको उनकी ज़िंदगी को जीने दें। क्योंकि देखें, हम हमेशा, अक्सर मैं ये सोचती हूँ, हम कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कर सके, तो मैं कहती हूँ कि हम ये कर नहीं सके हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हमारे बच्चे ज़रूर करेंगे। हम अपने बच्चों को इजाज़त देंगे, हमारे बच्चे वो सब उनको अचीव होगा। क्योंकि अब का दौर भी ऐसा दौर है, बहुत फास्ट दौर है, लेकिन इस फास्ट दौर में भी अगर हम अपने बच्चों के साथ ऐसे करेंगे, मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको बहुत छोटी एज में उनको ट्रैवल अकेले करने दिया कि आप अकेले ट्रैवल करो, इसलिए कि मुझे पता है कि आगे माँ बाप सदा साथ नहीं रहते, लेकिन हम जितना बच्चों को अपने साथ चिपका के रखेंगे और फिर आपके बाद कोई करने वाला नहीं होगा उनको उस तरह से पालने वाला, तो कम से कम आप अपनी नज़रों के सामने, आप अपनी ज़िंदगी में उनको कामयाब होता देखें। मेरी दुआ है कि आप अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की वो खुशियाँ देखें, वो तरक्की देखें जो आप चाहते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ होता है। बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज़ मत होने दें, बच्चों को ये बताएं कि नहीं, आपने ये सब कुछ करना है और करना ज़रूरी है और आप करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। अगर आप उनको हौसला दोगे, आप उनकी ताकत बनोगे, आप उनका प्राउड बनोगे,
तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए और अपने बच्चों के साथ खूब सारी खुशियाँ देखें। आमीन।